वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन बहुत दिन बाद ऐप त्रिपली का लेक्चर नंबर 4 लेकर आ रहे हैं और आज से आपकी ऐप त्रिपली चालू हो जाएगी। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये अपना ऐप त्रिपली का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। कौन सा है भैया? लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। पहले अपन ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है आपका, और इंडक्टेंस क्या होता है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी पैसिव कंपोनेंट में। तो आज के लेक्चर में अपन शुरुआत करेंगे कि एक्टिव कंपोनेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं और अपन को कौन कौन से एक्टिव कंपोनेंट पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ कि सबसे पहले एक्टिव कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या होगी। भाई हमें पता तो होना चाहिए कि एक्टिव कंपोनेंट है क्या, क्योंकि जब हमने पैसिव कंपोनेंट पढ़े थे तो पहले पैसिव कंपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद जाके हमने पैसिव कंपोनेंट पढ़े थे। इसी तरह आज अपन क्या करेंगे, एक्टिव कंपोनेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से एक्टिव कंपोनेंट अपन को पढ़ने हैं और एट द एंड क्या करेंगे, एक ना एक एक्टिव कंपोनेंट को आज की वीडियो में कर देंगे समाप्त। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक की तरफ बिना किसी देरी के। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। ये जो कंपोनेंट है ये खुद पावर नहीं बना रहे हैं, इनको अपन ने कनेक्ट किया है एक्सटर्नल पावर सोर्स से, जिससे कि ये वहां से पावर लेकर आपके सर्किट को दे रहे हैं, मतलब सर्किट में पावर को बढ़ा रहे हैं। चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को अपन देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो एक्सटर्नल पावर सोर्स से पावर लेकर सर्किट में पावर को बढ़ाते हैं या कंट्रोल करते हैं। चलिए ये चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए 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 अब एक्टिव कंपोनेंट होते कौन कौन से हैं, तो अपन को पढ़ना है सबसे पहला एक्टिव कंपोनेंट डायोड। कि डायोड क्या होता है, कितने टाइप का होता है। पहली चीज आपकी ये हो गई, पहला एक्टिव कंपोनेंट आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो अपन एक्टिव कंपोनेंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज सोर्स क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे करंट सोर्स की, करंट सोर्स क्या होता है। ये 5 अपन को पढ़ने हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ना है, डायोड पढ़ेंगे। डायोड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन ट्रांजिस्टर, कि ट्रांजिस्टर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। चलिए 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 अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि जो आपका डायोड है वो होता क्या है और किस तरह से इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ इसके डायग्राम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं पहले एक्टिव कंपोनेंट को, जिसका नाम है डायोड। अपन समझेंगे कि डायोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और साथ ही साथ इसका सिंबल क्या होता है। तो देखो मेरे भाई, जो आपका डायोड होता है ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपका डायोड है ये इसको अपन सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं। किस मटेरियल से बनाते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, तो इस चीज पे आप रिसर्च करेंगे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल अपना क्या होता है। चलिए 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 सबसे पहले अपना जो टॉपिक का नाम है वो है डायोड। डायोड क्या होता है, तो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को केवल और केवल एक ही दिशा में फ्लो होने देता है। मतलब करंट को क्या कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है।
क्योंकि ये क्या कर रहा है, करंट को केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये आपका वायर है, क्या है मेरे भाई, वायर है, और आपका करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो आपका करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा अगर अपन यहाँ पे डायोड लगा देते हैं। ये डायोड क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देगा। और अगर आपका करंट रिवर्स हुआ कभी, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगा, तो क्या करेगा ये डायोड, इस करंट को यहीं पे रोक देगा। क्या कर देगा, यहीं पे रोक देगा। मतलब आपका करंट जा तो सकता है लेकिन वापस लौट के नहीं आ सकता। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो करंट को केवल एक ही दिशा में फ्लो होने देता है। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। चलिए ये चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि ये जो आपका डायोड है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को केवल और केवल एक ही दिशा में फ्लो होने देता है, और साथ ही इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। चलिए ये चीज आपको अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। उसके बाद जो आपका डायोड है इसका सिंबल कैसा होता है, तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से रहता है। अब जो आपका तीर है, मतलब इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो सकता है। ये तीर क्या बता रहा है, ये तीर ये बता रहा है कि जो आपका करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। और यहाँ पे क्या लगी हुई है, आपकी एक डंडी सी लगी हुई है, एक डंडी खिंची हुई है। ये डंडी क्या बता रही है कि अगर करंट इस डायरेक्शन से आया, इस तरफ से आया, तो ये डंडी क्या करेगी, इस करंट को यहीं पे रोक देगी। क्या करेगी, यहाँ पे रोक देगी। चलिए ये चीज आपको बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि डायोड क्या होता है और इसका जो सिंबल है वो क्या होता है। चलिए ये आपका कौन सा टर्मिनल है, तो आप कहेंगे ये अपना एनोड टर्मिनल है और ये अपना कैथोड टर्मिनल है। अब जो आपका डायोड है इसको जब आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो ये जो प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, जब आप अपने डायोड को किसी एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी या फिर सेल से कनेक्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस रहती है इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बाइजिंग। बाइजिंग का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो मेरे भाई, बाइजिंग का मतलब एक बार और समझ लो कि जब अपन अपने डायोड को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो कनेक्ट करने की प्रक्रिया है या प्रोसेस है उसको अपन बाइजिंग बोल रहे हैं। और बाइजिंग अपन दो तरह से कर सकते हैं, मतलब कि डायोड को दो तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो टाइप रहेगा आपका वो रहेगा फॉरवर्ड वाइज, मतलब इस टाइप से भी अपन क्या कर सकते हैं, इस डायोड को कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा आपका रहेगा रिवर्स वाइज, तो इस टाइप से भी अपन क्या करेंगे, इस डायोड को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करेंगे। अब ये फॉरवर्ड वाइज क्या होता है ये अपन समझेंगे नेक्स्ट पेज पर बढ़कर कि फॉरवर्ड वाइज क्या होता है और रिवर्स वाइज क्या होता है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और समझते हैं फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज को। मैंने आपको समझा दिया था कि बाइजिंग क्या होती है, अब उसी के अंतर्गत अपन समझेंगे कि फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। तो देखो फॉरवर्ड वाइज में अपन क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के नेगेटिव को डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आपका करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है। क्या होता है मेरे भाई, फ्लो होता है। जब आपका करंट फ्लो होता है तो डायोड क्या करता है, इस करंट को आगे फ्लो होने देता है, इस तरफ फ्लो होने देता है, जिससे कि आपका जो करंट है इस बल्ब में से होते हुए कहां पे आता है, नेगेटिव के पास आता है, जिससे कि आपका सर्किट पूरा हो जाता है। और जब आपका सर्किट पूरा होता है तो ये एलईडी या बल्ब जल जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फॉरवर्ड वाइज में अपन क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव
पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव से जोड़ते हैं और बैटरी के नेगेटिव को डायोड के नेगेटिव से जोड़ते हैं। इस कंडीशन में जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, मतलब यहाँ से कहाँ पे जाएगा, इस साइड जाएगा। तो जो डायोड है वो करंट को फ्लो होने की परमिशन दे देगा एक ही डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जिससे कि आपकी एलईडी जल जाएगी और यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। चलिए, अगर ये चीज़ आपको समझिए, अब समझते हैं रिवर्स बाइस को। रिवर्स बाइस में अपन बैटरी के नेगेटिव को डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। इस कंडीशन में आपका जो करंट है वो पॉजिटिव से कहाँ जाता है, इस नेगेटिव के पास जाता है। जब आपका करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में तो वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो डायोड है वो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देगा। क्या नहीं करने देगा? करंट को फ्लो नहीं होने देगा। और जब आपका करंट फ्लो नहीं होगा, आगे नहीं जाएगा, जिससे कि आपका सर्किट पूरा नहीं होगा और जो एलईडी बल्ब है यहाँ पे ये नहीं जलेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि रिवर्स बाइस में अपन क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव को डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। और इस कंडीशन में जो करंट होता है वो पॉजिटिव से कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, लेकिन डायोड उसको आगे फ्लो नहीं होने देता, इस डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देता, जिससे कि आपका सर्किट पूरा नहीं होता। और जब आपका सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट के कारण ये बल्ब जलेगा कैसे, ये तो बंद ही रहेगा, एलईडी आपका नहीं जलेगा। तो ये होता है फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, जो आपके डायोड होते हैं, इनके क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, ये आप स्वयं पढ़ेंगे। क्या करेंगे? स्वयं पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, ये आपको खुद पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ डायोड, डायोड के आप कहाँ कहाँ अनुप्रयोग कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रिवर्स बाइस है इसमें करंट फ्लो तो हो ही नहीं रहा, तो इसका यूज अपन क्यों करते हैं। तो मान लो क्या है, ये आपका एक सोलर पैनल है या सोलर सेल है। ये क्या है? सोलर पैनल है। इस सोलर पैनल से अपन ने क्या किया है, एक बैटरी को कनेक्ट किया है। एक बैटरी को क्या किया मेरे भाई, कनेक्ट किया है। चलिए, कर लिया हमने कनेक्ट, है ना। बैटरी को क्या किया है, कनेक्ट किया है। अब यदि दिन है तो सूरज की जो रोशनी पड़ेगी ये सोलर पैनल पे पड़ेगी और सोलर पैनल इस रोशनी से क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को इस बैटरी के अंदर क्या करेगा, भेजेगा, स्टोर करेगा, है ना। क्या करेगा मेरे भाई, स्टोर करेगा। अब मान लो रात हो गई, जब रात हो गई तो आपका जो सोलर पैनल है ये वर्क करना बंद कर देगा। क्या करेगा, वर्क करना बंद कर देगा। तो आपका जो करंट है वो वापस सोलर पैनल में क्यों नहीं आता, इसको तो वापस आ जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, डायोड लगा देते हैं। जो डायोड आपका क्या करता है, करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देता है और जब आपका करंट वापस आता है तो इसको फ्लो नहीं होने देता। मतलब रिवर्स बाइस डायोड का यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, और नहीं आई है तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार समझना चाहते हैं। तो अपन ने यहाँ पे डायोड को लगभग समाप्त कर दिया है। अब बचा क्या है डायोड का, डायोड का बचा है कि डायोड के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। एक चीज ये बची है जो आपको पढ़नी है। इसके बाद डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ समझ लीजिएगा, VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।